अब मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद अरुण गोविल जी हमारे साथ हैं और घर घर रामचरितमानस का अब बांटना शुरू हो जाएगा। और वो किस लिए, हमारे साथ सबसे पहले मैम है, मैम से बात करेंगे, फिर सर के पास जाएंगे। मैम, आपके लिए कहा सर ने कि आपके बिना सब कुछ अधूरा है, जो भी चीज़ होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप बातें समझा भी देती है। ये ख्याल आया, कितना बड़ा संदेश आप इसके मान के चल रहे हैं? इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त रामायण रिलीज़ हुई थी शुरू में पहली बार 37 साल पहले, उस समय ये बहुत पॉपुलर हुई, ठीक है। उस जनरेशन ने देखी, उसके रिजल्ट्स आप सबको पता हैं। उसके बाद कोविड के समय रिलीज़ हुई, एक पूरा दौर निकल चुका था, यंग जनरेशन ने देखी। और आज यंग जनरेशन अरुण की जितनी फॉलोअर्स हैं, शायद उस समय भी उतने नहीं थे। एयरपोर्ट पे आप जाओ, एयर होस्टेसेस होती हैं, मॉडर्न लड़कियां होती हैं, वो सब पैर छूते हुए फ़ोटो खिंचाती हैं और कहती हैं आप हमारे सिर पे आशीर्वाद दीजिए, यंग लड़कियां। इसका मतलब ये है, जो मेरी समझ में आया ये सब देख के, अरुण का ऑरा देख के, कि कहीं ना कहीं इन बच्चों के दिल में भी वो बात है कि परिवार हो तो ऐसा हो, हमारे फादर हो तो ऐसे हो, हमारा भाई हो तो ऐसा हो, हमारी भाभी हो तो ऐसी हो, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि ये जो आप अभी एक मैडम बात कर रही थी कि ये आप घर घर तक कैसे पहुंचाएंगे, घर घर में तो ऑलरेडी ये पहुंची हुई है, सिर्फ वो उसे याद करते रहें और इस जनरेशन से आगे जनरेशन में आगे बढ़ाते रहें। आज मेरी ग्रैंड डॉटर है 4 साल की, वो अरुण को देखते ही कहती है जय श्री राम। प्लेन में जाती है तो एयर होस्टेस से कहती है जय श्री राम। उसको हिंदी बोलनी नहीं आती, लेकिन वो जय श्री राम करती है। तो इससे बड़ा और आप, तो ये संस्कार आप चाहते हैं कि बच्चे बच्चे में और हर व्यक्ति ऑलरेडी है। मैंने रामायण ने उनके, हाँ, उनके दिल में घर कर लिया है। सांसद जी से भी बात कर लेते हैं, किस तरीके से ये बंटवारा होगा और कहाँ से इसका ख्याल आपके मन में आया, थोड़ा सा ही बताएं। अखबार हम रोज़ पढ़ते हैं, रोज़, और अखबारों में जो जानने लायक खबरें होती हैं वो कम होती हैं, आपराधिक खबरें ज़्यादा होती हैं, और वो सब तरह की होती हैं। वो पारिवारिक अपराध होते हैं, सामाजिक अपराध होते हैं, दोस्ती में भी अपराध हो रहे हैं, प्रोफेशनल भी अपराधी हैं। तो वो देखकर लगता है कि कहीं नैतिक मूल्यों की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे अंदर, सामाजिक मूल्यों की बहुत कमी है, और उसको पूरा करना हमें होगा अगर हम अब एक अच्छा स्वस्थ समाज हम चाहते हैं। और स्वस्थ समाज होगा तभी हमारा देश पूरी तरह हम तरक्की कर पाएगा। आज देश में हमारे नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने जो देश की तरक्की की है, लेकिन फिर भी अगर हम सब स्वस्थ होंगे मानसिक रूप से तो हम और बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। वो करने की ज़रूरत के लिए मेरे दिमाग में आया था, बिकॉज मैं रामायण से अच्छा मुझे और कुछ भी नहीं लगता। अपने आप में ऐसा संपूर्ण ग्रंथ है ये। आपने आपराधिक की खबरें की बात करी है कि आपराधिक खबरें काफ़ी आ रही है, राजनीतिक खबरें भी आती हैं, लेकिन उसमें एक दूसरे पे ताना छीटा खींची ये चलता रहता है। बहुत नेगेटिविटी होती है। हाँ, वो नेगेटिविटी जब तक ख़त्म नहीं होगी हमारे बीच में, हमारे विचार अलग हो सकते हैं। मान लीजिए मैं भाजपा का हूँ, कोई और दूसरी पार्टी के, हमारे विचार न मिले, वो ठीक है, लेकिन उसका भी कहने का एक तरीका होता है, बातचीत का भी एक तरीका होता है, अपनी बात को हम रख सकते हैं, तो वो भी आना चाहिए। उससे निगेटिविटी नहीं बढ़ती। हम उर्दू में कहते हैं ना, तबादले ख्याल, आचार विचार विमर्श हम कर सकते हैं, व्हाई नॉट। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उसको करने का भी एक तरीका होता है। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल भी खबरें बहुत बार आती हैं, वो भी अच्छी नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है कि ये रामायण की जो आप बांट रहे हैं, ये सबसे पहले अगर किसी विपक्ष के नेता को देना चाहेंगे तो वो कौन होगा? नहीं, मैं सबको दूंगा, मैं सबको दूंगा। जो भी मुझसे ले लेंगे, मैं आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। फिर भी एक नाम कि हाँ इनको जरूर देनी चाहिए, वो कौन हो सकता है? नहीं, मुझे जो भी, अब मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा तो पार्लियामेंट में इतनी सारी रामायण लेकर तो मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन जब भी लोग मुझे मिलते रहेंगे मैं उन्हें रामायण, और जब भी मैं देने की स्थिति में होऊंगा मैं ज़रूर दूंगा उनको। अच्छा, 11 लाख हैं, ये किस तरीके से वितरण आप करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे? कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ इतने लाख देनी है, यहाँ इतने लाख देनी है। मैं देता, जब 5 साल का वक्फा है, 5 साल का वो अंतराल है मेरे पास, तो मैं देना शुरू करूँगा। अपने पूरे कार्यकाल में 11 लाख आप वितरण करेंगे? जी। ये क्या सिर्फ सनातनियों को दी जाएगी या गैर सनातनियों को भी? जो भी लेना चाहे इसको, एवरीबॉडी इज मोस्ट वेलकम, एवरीबॉडी इज मोस्ट वेलकम।
मतलब मैं अगर कहीं दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं गांव में गया, मैं वहाँ अगर रामायण दे रहा हूँ और वहाँ कुछ हमारे मुसलमान भाई आ जाते हैं या दूसरे धर्म के लोग आ जाते हैं, वो उन्हें चाहिए रामायण, आई बी वेरी हैप्पी टू गिव इट टू देम। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कुंभ महाकुंभ लग रहा है और महाकुंभ में बिल्कुल गैर सनातनियों को अंदर एंट्री देने के लिए मना कर दिया गया था, ये नियम बनाया गया, तो आपको क्या लगता नहीं, है? अभी तो बीच में तो योगी जी ने कहा था ना कि जो अच्छी मंशा से आएंगे यहाँ वो आए, ज़रूर आए, उनके लिए तो कुछ नहीं, बाकी के डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे वो, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था श्योर। तो अच्छी मंशा जो स्वस्थ मन से आ रहा है वो इट्स ऑलवेज वेलकम। अच्छा, क्रिमिनल्स की आपने बात करी, तो क्रिमिनल्स, मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स इज इन जेल, जो जेल में है, क्या जेल में भी आप एक संदेश देना चाहेंगे ताकि उनकी जो मानसिकता वो सुधरे? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है वहाँ भी देना, वहाँ भी जाएंगे हम, ज़रूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सांसद अरुण गोविल, जिनका ये कहना है कि रामचरितमानस जो है इसकी 11 लाख प्रतिलिपि अपने पूरे कार्यकाल में वितरित करेंगे और विभिन्न लोगों को करेंगे, और इसमें कोई भी धर्म जाति का भेदभाव नहीं रहेगा, गैर सनातनियों को भी ये वितरित की जाएगी। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।